हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो गाइस, और वीडियोस को लाइक कर लो और ढेर सारे कमेंट्स भी करो। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वेंग और वांगजी जो होते हैं वो मतलब कि एक जगह होते हैं, और जो वेंग ने जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होती है वांगजी के सामने, और वांगजी ने अपनी, क्योंकि वांगजी को ऐसा लगा था कि शायद ये उसका लास्ट टाइम है, अब इसके बाद वो मर जाएगा। क्योंकि कभी उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि वांगजी को पता नहीं था कि अब क्या होगा। क्योंकि वेंग ट्राई तो बहुत कर रहा था, बट उसकी जो पावर्स थी वो वीक थी कल्टीवेशन की, क्योंकि उसने कल्टीवेशन बहुत टाइम से नहीं किया था, जिसके कारण वो अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं कर पा रहा था। उसकी जो स्वॉर्ड है वो नहीं उड़ पा रही थी। तो इसलिए वांगजी को था कि शायद ये उसका आखिरी टाइम होगा, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा होता है। और तो फिर कन्फेस जो वेंग होता है वो रो रहा होता है। और फिर यहाँ पे वेंग बोलता है वांगजी से कि वांगजी, मुझे नहीं पता था कि जो भी ये सब हुआ है, बट इसमें तो मेरी मेरी थोड़ी सी गलती है, मानता हूँ। बट तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि शायद हमारे हालात ही ऐसे थे, इसी कारण ये सब हुआ। तो वांगजी उसको देख के सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। तो ये देख के वेंग रोने लग जाता है कि उसकी जो उम्र है इतनी बीत गई, वो वांगजी का हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए। और अब आज जब वांगजी उसकी तरफ स्माइल कर रहा है, तो उस टाइम कर रहा है जब उसकी जो कंडीशन है वो मरने वाली हुई पड़ी है। मतलब कि वांगजी के जो ब्लड लॉस हो रहा होता है, क्योंकि उसको स्वॉर्ड लग गई होती है। उसको स्वॉर्ड लग गई होती है उसके पेट में, इसके कारण उसका तो काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा होता है। भले ही वेंग ने उस पर कपड़ा बांध तो दिया था, बट वेंग को ऐसा लगता था कि शायद अब वो क्या करे, वो कैसे न कैसे करके अपने हस्बैंड को बचाए। तो वेंग कहता है कि मेरे साथ जो भी हुआ शायद इसमें मेरी गलती थी, बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ वांगजी। रोते हुए कहता है वो वांगजी से कि मैंने हमारे बच्चे को नहीं मारा, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मुझे ऐसा पता हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करता वांगजी। उस चीज़ का गिल्ट मुझे आज तक है। यही कारण है कि आज तक तुमने जो कुछ भी किया है, मैंने कभी उसकी तुमसे एक शिकायत नहीं की, और मैंने अपने आप को पूरा बदल लिया। मैंने स्वॉर्ड फाइट सब कुछ छोड़ दिया, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल आम ओमेगा बन गया, जो कि सिर्फ तुम्हारे महल में साइड में पड़ा रहता था। ये सुन के वांगजी उसको देखता है, और वांगजी कहता है कि शायद मैंने भी तुम्हें गलत समझा, और जब पहली बार तुम मुझसे मिले थे ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था वेंग। और जब उस रात को जब तुम महल में आए थे, और मैंने सच्ची में किसी को नहीं बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी उस दिन ही पता लगा कि तुम ही क्लाउड सेस के जो हो वो हायर हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, और तुम एक ओमेगा हो ये बात मुझे पता थी। और मैंने सिर्फ उस रात तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस रात सभी लोग तुम्हें मारना चाहते थे, और मैं सोचा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा। बट उन लोगों ने तुम्हें कोई मेडिसिन दी थी, जिसके कारण ना चाहते हुए भी वो सब हुआ, और उससे ये सब बातें आगे बढ़ गई। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना वेंग। शायद अब मैं तुमसे कभी ना मिल पाऊँ, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिजवी का ध्यान रखना, उससे बहुत प्यार करना, और उसको लायक बनाना कि वो जो है वो हायर बन सके। बस उनके वेंग रोता है, कहता नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये सब बातें करते हुए जो वांगजी से होता है, उसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही होती हैं। ये देख के जो वेंग होता है तुरंत अपनी स्वॉर्ड पे जाता है, और जाकर अपनी पूरी पूरी जो उसकी कल्टीवेशन की पावर होती है पूरी लगाने लगा, जिसके कारण उसके जो माउथ थोड़ी ब्लीडिंग होने लग जाती है। वांगजी की आंखें हल्की सी खुली होती हैं, हल्की बंद हो रही होती हैं, मतलब कि अनकॉन्शियस सा ही होता है वो, कभी खुल रही होती है कभी बंद हो रही होती हैं। और व्यंग ये सब कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ से कुछ सैनिक गुजरते हैं, तो वो वांगजी को लेकर छुप जाता है, और वो लोग सैनिक आपस में कह रहे होते हैं कि हमें उन दोनों को ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो शूशे जो है मास्टर शूशे, वो हम लोगों को जान से मार देंगे, और हम लोग की जान नहीं बचेगी। इस बात को जो वेंग होता है वो सुन लेता है, तो उसको पता लगता है कि ये सब जो शूशे किया हुआ है, और शायद कहीं ना कहीं वांगजी ने भी सुन लिया हो, बट अभी वो उसका कॉन्शियस नहीं था। फिर उन लोगों के जाने के बाद तुरंत जो वेंग होता है अपनी पूरी फिर से पावर लगाता है, और उसकी स्वॉर्ड है वो हल्की सी डगमगाते वो उसे बैठता है वांगजी को लेके, और उड़ती है। और वांगजी जो वेंग होता है पूरी पावर लगा के पूरी स्पीड के साथ वहाँ से उड़ जाता है वांगजी को लेके।
और इधर जो शिजवी जो होता है उसने महल में मतलब कि वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि अब तो उसकी फादर मदर कुछ पता नहीं चला होता है और अब रात से सुबह होने वाली हो गई होती है। और शिजवी को जाने भी नहीं दे रहे थे उसके अंकल, क्योंकि वांगजी के अंकल, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अगर वांगजी को कुछ हुआ सो हुआ, अगर शिजवी को भी कुछ हो गया तो उनका जो नेक्स्ट हायर है वो कौन बनेगा। इसलिए उन्होंने शिजवी को बंद कर रखा था। शिजवी चाहता था कि वो जाके अपने मॉम डैड की हेल्प करे, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, बट वो नहीं जा पा रहा था। वो सिर्फ लाचार के साथ बैठा हुआ था वहाँ पे और प्रे कर रहा था कि उसकी मॉम डैड को कुछ ना हो। कि तभी जो वेंग होता है वो पूरी स्पीड के साथ अंदर एंट्री करता है महल में, और उसने जो वांगजी को कैरी किया होता है, ये देखिए शिवजी भागता हो जाता है और जाकर कहता है मॉम। तो ये फिर जो देखता है कि जो वांगजी जो है अनकॉन्शियस है, वो तुरंत सबके सब आते हैं, उसके अंकल भी तुरंत वांगजी को लेके जाते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है वहाँ पे। और डॉक्टर जो होता है वो तुरंत उनको चेकिंग करता है और सबको बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे इनके थोड़े स्टिचेस वगैरह लगाने पड़ेंगे, इनके टाँके लगेंगे, इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। ऐसा करके वो अंदर लेके जाता है वांगजी को और ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। और इधर जो वेंग होता है वो बाहर ही बैठा होता है, उसके कपड़ों पे खून लगा होता है और थोड़ा सा ब्लीडिंग जो वेंग की भी पीठ से हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे भी स्वॉर्ड लग गई थी एक वेंग को। कि तभी जो सिजवी जो होता है अपनी मॉम के वाउंड को देखता है और कहता है कि आपको भी जाके रेस्ट करना होगा मॉम, आपको भी हल्की चोट आई हुई है, चलिए। बट वेंग जो हिलने को तैयार नहीं था, वो कहता है कि नहीं, मैं वांग जी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे चोट नहीं आई है, मैं नहीं चाहता कि मैं छोड़ के जाऊँ, उससे कुछ हो जाए, मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा। जब वो नहीं मानता विंग, तो वहीं पे डॉक्टर को बुला के जो उसका भी ट्रीटमेंट है वो कराया जाता है और उसकी मतलब पट्टियाँ वगैरह की जाती हैं और फिर वो वहीं बैठा रहता है तब तक कि वो वहाँ से सुबह शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। विंग वहीं बिना खाए पिए उन्हीं कपड़ों में बैठा रहता है और वांगची होता है वो अंदर बेहोश होता है। मतलब कि डॉक्टर तो कब के चले गए होते हैं, बट अब तक उसको होश नहीं आया होता है। और शिजवी जो होता है वो समय समय पे आके अपनी मॉम का ख्याल रख रहा होता है और अपने डैड के भी ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि उसको पता लग गया होता है कि उनकी मॉम डैड को उनकी जो रियलिटी का पता चल गया है। और उधर शिजवी ने जो अपने कुछ आदमियों का वो पता लगाने के लिए भेज दिया था कि आखिर ये सब किसने किया है। और शिजवी का जो गुप्तचर होता है वो आता है और आके उसको बताता है कि इन सब के पीछे जो आपके जो सुशी है वही है, जो सेनापति है आपके यहाँ का, क्योंकि हमने वहाँ पे एक जो पर्सन है उसको पकड़ा था और उसने बताया हमको कि इन सब के पीछे जो मास्टर जो सुशी है उन्होंने उसको ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए, तो इसलिए वो लोग ये सब कर रहे थे। ये सुन के उसको गुस्सा आता शिजवी को और वो कहता है कि मैं सुशी को छोड़ूंगा नहीं। ये बात वेंग भी सुन लेता है और वेंग उसको रोकता है, कहता है कि तुम कुछ मत करो, इसको मैं खुद हैंडल करूँगा। ऐसा कह के वो जाता है वहाँ पे जहाँ पे जो राज सिंहासन होता है और वहाँ देखता है सुशी सारा काम देख रहा होता है और वो खुद राजा की तरह ऑर्डर दे रहा होता है और इवन कि वो बैठा भी होता है वहाँ पे। तो ये देख के जो वेंग होता है गुस्सा आता है, उसका हाथ पकड़ कर तो हटा देता है, कहता तुम्हें क्या करे, तुम्हें पता नहीं है सिंहासन किसका है, ये मेरे हस्बैंड का, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। ये बात सुन के सुशी जो चिढ़ जाता है और कहता है कि देखो देखो लेडी, आपको इसमें ना दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ का सेनापति हूँ और अभी जो हमारे यो हाइनेस है उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और पता नहीं वो कब ठीक होंगे, तब तक ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सारा कुछ मैं देख रहा हूँ और तुम एक नॉर्मल सी ओमेगा हो और इस मामले में मत पड़ो और तुम वो पर्सन हो जिससे वांजी सबसे ज़्यादा हेट करता है, तो इसलिए तुम ये अपना काम करो और मुझे अपना काम करना, तो तुम्हें क्या लगता है सारी जिम्मेदारी तुम्हें मिल जाएंगी। और सुजीव जो होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कैसे बात कर रहे हो मेरी मॉम से। तो इस बात पे जो सुशी होता है वो कहता है कि तुमको भी चुप रहना चाहिए कि तुम भी तो इसी के बेटे हो, और क्या। मैं तुम पे हैरान हूँ कि वांगजी ने सिर्फ तुमको ही मतलब कि सिर्फ एक ही बेटा क्यों रखा जाए, कि उसके पास इतनी सारी कॉन्क्यूबेंस हैं, उसको तो कम से कम अच्छे और लायक बेटे रखना चाहिए, बट उसका सिर्फ एक ही बेटा और वो भी तुम्हारे ऐसा नालायक है जो कि अपने डैड को ही नहीं बचा सका, वो उनकी अभी कंडीशन इतनी सीरियस है। ये सुन के बेहद गुस्सा आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहने की, अपनी ज़ुबान पे लगाम दो, समझ आई तुम्हें, अपनी ज़ुबान पे लगाम दो। ये सुन के जो सुशी कहता है तुम ज़्यादा मत बोलो, नहीं मैं अभी अपने सैनिकों को हुक्म देकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। ये सुन के जो वेंग कहता है कि दो हुक्म दो, मैं भी देता हूँ, इन सब के पीछे तुम ही हो, कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि ये सब किसने कराया है, तुम्ही ने हमला कराया हम लोगों के ऊपर और हमारे पास सबूत भी है, हमारे पास तुम्हारे आदमी भी है जिनको पकड़ा हुआ है। तो ये सुन के सुशी कहता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो ओमेगा। तो वो कहता है, वेंग कहता है कि अच्छा, और वो पर्सन तुम ही, इसके कारण मेरे और वांग जी के रिश्ते ख़राब हुए थे, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है सब कौन थे उसके पीछे।
कि तभी शुशे को गुस्सा आया था और कहता है कि तुम अपनी लिमिट में रहो, समझ आई तुम्हें। वो अपनी तलवार को निकाल लेता है। तभी जो वांग जी है वहाँ पे आ जाता है और वांग जी चिल्लाते हुए कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। और वांग जी थोड़ा जख्मी होता है, उसके बैंडेज हुई होती है, बट फिर भी वो आया होता है राजसभा में। और वो कहता है कि मेरी राजसभा में सब क्या चल रहा है। वेंग वांग जी को देख के बहुत खुश होता है, बट वांग जी वेंग की तरफ नहीं देखता, वो सीधा सुशे के पास और कहता है सब क्या हो रहा है। तो सुशे कहता है कि देखिए ना योर हाइनेस, आपकी जो लेडी है ये मुझसे कैसे बात कर रही है, मैं यहाँ का सेनापति हूँ, मैं तो आपकी गैर मौजूदगी सारे काम देख रहा हूँ। क्या पता इनको क्या पता कितनी बगावतें चल रही हैं, लोग आपको गद्दे से उतारना चाहते हैं, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ और ये मुझ पर आरोप लगा रही हैं। और इवन कि जो यंग मास्टर हैं वो भी यही सब कह रहे हैं कि लगता है कि आपकी जो वाइफ है इसने बहुत सारी गलत बातें मेरे बारे में जो यंग मास्टर के दिमाग में भर दी हैं, जिसके कारण वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। आपको तो पता ही है ना मैं कितना लॉयल हूँ, मैं तो बचपन से यहीं पे रहा हूँ, पढ़ा बड़ा हूँ, आपको मुझे पूरा यकीन है। इस साथ वांग जी अपना सिर लाता है। तो वेंग को लगता है कि शायद वांग जी को सुशे की बातों पे यकीन है, उसकी बातों पे नहीं है, तो इसलिए वहाँ जाने लगता है। बट वांग जी वेंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है सैनिकों इसको पकड़ के कारागार में डाल दो। तब सब देते हैं किसको, सैनिक पूछते हैं किसको योर हाइनेस। तो वांग जी कहता है कि सुशे को पकड़ो और डाल दो कारागार में और वेट करो तब तक मैं इसको दे दूँ। सुशे चिल्लाते हुए कहता है मास्टर क्या आप क्या कह रहे हैं योर हाइनेस, मैंने क्या किया है। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं है कि इन सब हम लोग के पीछे कौन था और किसके कारण जो मेरी फैमिली है उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो सुशे, तुम्हें ही मेरी राजगद्दी चाहिए, तुम ही हो जो मुझे मारना चाहते हो और मेरे बेटे को, इवन की जो मेरी वाइफ है उसको भी, और तुम ही ने सारी गलतफहमी हम दोनों के बीच पैदा की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और तुम ही वो पर्सन जिसने उस आदमी को वे कमरे में भेजा था, हमें सब पता लग गया है, उस आदमी को भी हमने पकड़ लिया है। ऐसा करके सबूत पेश किए जाते हैं। वहाँ पे वो आदमी आता है और उसने सिर झुकाया होता है और उसको मतलब काफ़ी मार पड़ी हुई होती है और वो कहता है कि जी योर हाइनेस, जो सुशे मास्टर है उन्होंने मुझे बोला था ये सब करने के लिए, उन्होंने बोला था अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो वो मेरी फैमिली को मार देंगे, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो ये सुन के सबके सब कहते हैं, सबके सब हैरान हो जाते हैं कि सुशे ने ऐसा किया, और ये सब बातें वहाँ पे जी अंकल ने भी सुन ली थी और उनको बहुत दुख होता है। और लैंस चैन तो वहाँ पे थे ही, वो हंस रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं, उनको तो पता था सुशे किस टाइप का पर्सन है, बट ये बात है कि वो बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जितने भी राजसी कार्य होते हैं उनमें उन्होंने बोलना पढ़ना छोड़ दिया था, ये सब उनकी ड्यूटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही राजगद्दी को त्याग दिया था और वो गद्दी वांग जी को मिल गई, जिसके कारण वो इस मैटर में नहीं पड़ते थे। बट उनको पता था कि एक ना दिन जो सुशे की रियलिटी वो बाहर आएगी, और वो आज बाहर आ गई। ये बात उनके जो अंकल होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं और वो जाके एक थप्पड़ लगा सुशे को और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें यहाँ पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें वांग जी की सेवा के रखा और तुमने हमें ही धोखा दिया, तुम मेरे ही जो नेफ्यू को मारना चाहते हो, और इवन कि जो हमारा नेक्स्ट हायर है तुम उसको भी मारने की प्लानिंग कर रहे हो, ये तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। और सुशे तो हंसते हुए कहता है कि क्यों जान से मार देना चाहिए, वांग से ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन मैं हूँ, मैंने क्या कुछ नहीं किया है इस सेक्ट के लिए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितना कुछ किया है, और इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ओमेगा के पीछे में ज़िंदगी टाइम ख़राब किया है। पहले इसने उस ओमेगा के साथ जो मर्जी किया, फिर उसके बाद फिर शादी की, फिर सारी उम्र बस दुख में गुजार दिया इसने, बस इसका हमेशा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस ओमेगा पे ही रहता है, इसने कभी राजसी कार्य में ध्यान दिया है। तो इस बात सुनकर अंकल कहा तुम्हें क्या पता इसने क्या किया है क्या नहीं किया, इसने अपनी पर्सनल लाइफ को भले ही ख़राब हो जाने दिया हो, बट इसने अपने काम को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा, इसने सारा काम खुद किया है, मुझे मुझे तुमसे ज़्यादा पता है इसके बारे में क्योंकि ये मेरा नेफ्यू है। और ऐसा बोल के सुशे को जो कारागार में डाल दिया जाता है, और वहाँ पे जो वांग जी होता है उसको वेंग लेके चला जाता है कमरे में, और यहाँ पे वहाँ पे जो उनका तो बेटा होता है वांग जी और वेंग का, वो भी आता है और आके उन दोनों को हक करता है और कहता है कि फाइनली मैं बहुत खुश हूँ मॉम डैड कि आप दोनों साथ में हो, मैं हमेशा से आप लोगों को साथ में रहना चाहता था और मुझे अपनी फैमिली वापस मिल गई। ऐसे केवल लोग खुश होते हैं और उनको दोनों को हक करके वहाँ चला जाता है। इधर वेंग जो होता है वो वांग जी का पूरा ख्याल रखता है, उसको मतलब खिलाना पिलाना सब कुछ, उसे कपड़े और ठीक करना पहनाना, सभी जो नौकर होते हैं वहाँ से हटा दिए होते हैं, सारा काम वेंग खुद कर रहा होता है। यह देख के तो वांग जी उसे कहते हैं कि वेंग मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ। इस पर वेंग कहता है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है वांग जी, इसमें मेरी भी गलती उतनी ही है, तो इसे तुम सॉरी मत बोलो। और ये सब कहते हुए जो वेंग के जो हाथ में जो वांग जी का लॉकेट होता है वो लपेटा हुआ होता है, तो ये देख के तो वांग जी से पूछता है कि तुमने इसको उतारा नहीं है, मुझे लगा तुमने इसको फेंक दिया होगा, तुमने अब तक इसको पहना हुआ है।
तो ये देख के वांगजी उसको छुपाने लगा था। तो वेंग तो वेंग हंसते हुए कहता है कि तो मतलब कि तुमने इसको अब तक संभाल कर रखा हो। तो वांगजी कहते हैं कि हाँ, भले ही मैंने इसको गले से उतार दिया बट मैंने इसको हमेशा अपने पास रखा है। ये देख के वेंग भी उसको निकाल कर दिखाता है कि ये तुम्हारा दिया हुआ लॉकेट है, तो मैंने भी संभाल के रखा है। तो वांगजी कहता है मुझे लगा तुमने ही फेंक दिया होगा। तो वेंग कहता है कि मैं फेंकना चाहता था बट मैं फेंक नहीं पाया, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको घुमा के दूर फेंक दूँ और तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर निकल जाऊँ, बट मैं ऐसा कर नहीं पाया वांगजी चाह कर भी। शायद ये मेरी कमज़ोरी है। तो वांगजी वेंग का देख रहा था, फिर वेंग स्माइल करता है, कहा तुम रेस्ट करो। तो ऐसे ही जो वांगजी वेंग का रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा हो गया होता है इन चीज़ों के कारण। और वांगजी ने अपने मन में सोच रखा था कि उसने जितनी भी गलतियाँ की हैं वो उनको ठीक करेगा, और वो उसने सोचा कि वो वेंग से बात भी करेगा, और उसके माइंड में ये भी था कि वो जो वेंग को है क्वीन घोषित कर देगा, ताकि जो लोगों के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन है कि वांगजी एक और शादी करेगा और उसको वो एम्प्रेस बनाएगा, तो वो अपने जो फर्स्ट वाइफ है वेंग उसको ही एम्प्रेस घोषित कर देगा। उसके माइंड में ये था। तो गाइस इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और थैंक यू सो मच गाइस। मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है क्योंकि मैं थोड़ा फीवर हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना टेक केयर करो और घर में रहो और स्टे हेल्दी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।